हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे भारत सरकार के तहत जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, जिसे केंद्र की जाति भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनती है, कैसे बनाएंगे पूरा कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी और रेलवे और इंडियन कोस्ट गार्ड, इस तरह से जो केंद्र की भर्तियां होती उनमें सब ये लगता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ जो नॉर्मल होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन से बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आजाद स्कॉलरशिप में लगाने के लिए जो नॉर्मल इस तरह से लिखा रहता है उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, और इसका जो फॉर्मेट है आप इस तरह से देखते हैं। ये नॉर्मल सर्टिफिकेट है, जैसे कि हम तीनों एक साथ बनवाते हैं तो उसमें बनता है। इसका हिंदी में मैटर लिखा होता है, ठीक है। और नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे इस तरह से फॉर्मेट होता है। ये नॉर्मल हो गया। अभी हम दूसरा दिखाने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जारी होता है। कुछ इस तरह वो भी दिखता है। देखिए उत्तर प्रदेश से इशू होता है तो यहाँ पे लिखा रहता है उत्तर प्रदेश शासन। कुछ लोगों को डाउट होता है, लेकिन वो यूपी से इशू होने की वजह से लिखा होता है। और यहाँ पे लिखा होता है, देखिए फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम अप्लाइंग द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर अप्लाई करना चाहते हैं जो भी पोस्ट है, उसके लिए आपका ये सर्टिफिकेट वैध होगा। यहाँ पे लिखा है देखिए पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये जाति जो होती बन जाएगी। बट आपको ये बता दें कि ये केवल अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कि मतलब बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो भी ओबीसी से आते हैं, उन सबके लिए ये मान्य होगा, ठीक है। और अन्य कास्ट के लिए यहाँ पे नहीं, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है उसके लिए ये मान्य कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ का जो इंग्लिश में मैटर होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पोर्टल पे आना होता है। आप अगर अपने सीएससी यूजर के पास चले जाएं जनसेवा केंद्र पर, वहां से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है और ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। इसकी हम ऑफिशियल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पे जाना है और लॉगिन करना है। जैसे कि जो लोग इशू करते हैं उनको पता है। अपना वो लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड कुछ तरह इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रमाण पत्र का एक टैब्स यहाँ पे, और इसमें से काफ़ी सारी सर्विसेज लिखी हैं। मैं बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि हिंदी वाला जैसे पहले एक है, जैसे अगर हिंदी वाले पे आप क्लिक करते हैं और नीचे एक इंग्लिश वाला है यानी अंग्रेजी में लिखा है। जब आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी पर क्लिक करते हैं तो मैं बता दूं कि ये नॉर्मल वाला जाति प्रमाण पत्र बनता है जो कि स्कॉलरशिप या स्कूलों में लगाया जाता है। और दूसरा जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी जो कि आप क्लिक करेंगे तो ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो है ये आपका खुल के आएगा, यानी ये वाला बनेगा। तो आज के वीडियो में हम यही वाला बनाने वाले हैं, जाति प्रमाण अंग्रेजी वाला। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सब कुछ देखेंगे। सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार आधारित केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे सेम जो बॉक्स में कैप्चा लिखा उसको डालेंगे और इस टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देन नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड से उसमें ओटीपी जाएगा। आप यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे एक सबमिट का बटन है जिस पे आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जाति प्रमाण पत्र का आवेदन प्रारूप होता है कुछ तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपना नेम चेक कर पाएंगे और ऊपर दो ऑप्शन होते हैं ग्रामीण और शहरी। तो आप इनमें से बाय डिफॉल्ट ग्रामीण सिलेक्ट है, अगर आप ग्रामीण नगरी से हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो नेम है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और देखिए ये इंग्लिश में ही लिख के आएगा, हिंदी में यहाँ पे आप लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये जिसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, नेम आपका इंग्लिश में रहेगा। अब सारी डिटेल आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पिता या पति का जो भी आपसे संरक्षक है। तो मेरे केस में पिता है तो उन्हीं को मैं यहाँ पे इंग्लिश में नाम डाल देता हूँ। आप यहाँ पे हिंदी पे मत डालिएगा, डाल देंगे तो चल जाएगा बट आप इंग्लिश में ही डालिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वाला बन रहा है तो अंग्रेजी में डालिए। नीचे सेम तरीके से माता का नाम डाल दीजिएगा इंग्लिश में। और फिर आता है 5वां नंबर टैब जिसमें से पता यानी वर्तमान पता जो आपका होता है उसमें यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मकान नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे मकान नंबर डालेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। पोस्ट मोहल्ला आप आगे डाल देंगे, विलेज वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, और तहसील और इस तरह से अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देते हैं। अब बता दें यहाँ पे स्थायी पता, अगर आपका जो वर्तमान पता और स्थायी पता यहाँ पे ये दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक कर देंगे उपरोक्त पर, तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस जो है वही फिल हो जाएगा जो आपने ऊपर भरा है, सेम होने की कंडीशन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसको टिक बॉक्स पे क्लिक करके भरेंगे तो अब आते हैं नीचे वाला टैब। अभी जैसे कुछ चीज़ें इसमें नई हुई है तो उसको भी समझते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप इंग्लिश ही रहेगा। यहाँ पे जाति पे आपको सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे केवल जात पे पिछड़ी वर्ग और
अनुसूचित जनजाति और जाति यहीं पर केवल सिलेक्ट हो दिख रहे हैं और कोई यहाँ पे जाति यहाँ पे इस तरह से नहीं आ रही। तो पहले हम यहाँ पे बैकवर्ड यानी जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो पिछड़ी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पिछड़ी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब अदर बैकवर्ड क्लास में ओबीसी में बहुत सारी उपजातियाँ आती हैं, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि जो भी आप मतलब आते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे हैं, तो जो भी आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे आता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। अब किस लिए बनवा रहे हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सरकारी फॉर्म आवेदन के लिए। इस तरह से आप मैनुअली लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या इससे पहले इशू हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। नीचे फैमिली आईडी आपकी राशन कार्ड से यहाँ पे उठा ली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ यहाँ पे नया हुआ ये समझते, जैसे कि यहाँ पे एक टैब्स देख रहे होंगे, ये पहले नहीं आता था। परिवार आईडी सर्वर से प्राप्त की, मतलब यहाँ पे लिखा है प्राप्त जाति प्रमाण पत्र धारक परिवार के सदस्यों की सूची चिन्हित करे ताकि जिस प्रमाण पत्र धारक से संबंध के आधार पर बिना सत्यापन जाँच के प्रमाण पत्र निर्गत किया जाने की कार्रवाई की जाए। यानी कि इसमें क्या ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके घर में देखिए किसी का आप पहले सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उसी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। अलग से कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको टिक कर सकते हैं और टिक करने के बाद इसी के माध्यम से हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूं, अगर आप इनमें से किसी एक का टिक करेंगे, इनका पहले बन चुका होगा तभी आ रहा है। तो यहाँ पे एक और मैसेज आएगा जिसमें लिखा है आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वह वर्तमान में उक्त परिवार का सदस्य तथा उसकी आय क्रीमी लेयर से आच्छादित नहीं है एवं परिवार के किसी सदस्य को निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी समक्ष विवादग्रस्त नहीं है। आवेदक द्वारा पोर्टल पर भरी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। आवेदक द्वारा भरी गई किसी भी सूचना के गलत पाए जाने की दशा में उसे निर्गत किए गए प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के साथ ही विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब अगर आप टिक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो भी आपके परिवार का पहले बनवाया होगा उसका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। मेरे केस में मैं यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है नंबर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको अनटिक करने के बाद अब यहाँ पे संलग्न में मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आधार कार्ड से फोटो आपको अपलोड करना है तो टिक करेंगे, अदरवाइज जो अगर खुद से अपलोड करना छोड़ देंगे। और यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करने से पहले आप देख लेंगे फोटो का साइज 50 KB से कम का होना चाहिए और जो घोषणा पत्र और डॉक्यूमेंट है वो 100 KB तक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मैनेजर से रिसाइज करके रख लेना है फोटो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, 50 KB के अंडर में है और यहाँ पे अपलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे फोटो आ गई। नीचे अब दूसरा डॉक्यूमेंट हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ये कैसे अपलोड किया जाता है, कहाँ से आपको मिलेगा, ये आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल गूगल पे जाएंगे तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही इंटरफेस इस तरह से खुलेगा तो पहले ही बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन के ये घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक टैब है घोषणा पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेना है, इसी को भर के अपलोड किया जाता है। अब यहाँ पे मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और ये 100 KB के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जहाँ पे मैं रखा हूँ, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ओपन पर क्लिक करेंगे और ओपन करने के बाद ये आपका यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है। तो अपलोड हो गया, देखिए 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अभी मैं तीसरा अपलोड करने वाला हूँ, तो ऊपर जाना है, चुने पर फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पे और भी है, मैं अन्य पर सिलेक्ट करता हूँ और अन्य पर मैं आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो सर्वनाम शीर्षक का आपको नाम यहाँ पे डाल देना है कि मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका आधार कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉक्यूमेंट मैंने लगा दिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, सिंपली आपको एक कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जहाँ पे दर्ज करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक दर्ज करने का ऑप्शन है, एक वापस का। तो हम यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने एक समरी पेज पूरा खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से आवेदन संख्या और नेम वगैरह आप कुछ दिखेगा, लंबित आवेदन, ठीक है। और आप यहाँ पे डिटेल वेरीफाई क्रॉस चेक कर लेंगे, अभी संशोधन कर सकते हैं। आप इसके बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे अगर सबमिट कर देंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट दिखेगा और यहाँ पे एक नीचे टैब है आवेदन संशोधित करें। अगर आपका कुछ गलत है तो आप संशोधन कर सकते हैं, अदरवाइज दर्ज करने पर क्लिक किया जाता है। लेकिन अभी आपको दर्ज करने पर क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट टैब पे आपका जिसके थ्रू पेमेंट होता है, यानी सहज वयम टेक या सीएससी जिसके तहत आपका पेमेंट होता है, उस पोर्टल को भी आपको यहाँ पे लॉगिन करके रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, सर्वर इशू ना हो। तो चलिए मैं पहले से इस पोर्टल को अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल करके लॉगिन करके रख लेता हूँ जिसके तहत भुगतान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, बस आपको इसको लॉगिन करके केवल छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको बैक उसी पोर्टल पे आना है ई डिस्ट्रिक्ट वाले पे और यहाँ पे अब दर्ज करने पर आपको क्लिक करना है सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद। चलिए मैं यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करता हूँ।
जैसे हम दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा उसी सहज पोर्टल पर। जो फीस है यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ पे वॉलेट का पिन और अपना पासवर्ड डालना है, देन पे पर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और इसका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ओके का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी का एक मैसेज आएगा जिस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ा देना है। तो आपके सामने इस तरह से पावती पत्र रिसीविंग जनरेट हो जाएगी और अधिकतम ये मतलब 20 दिन के कार्य दिवस के अंदर या एक हफ्ते के अंदर आपका जारी हो जाएगा। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट जारी होगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए किस तरह से बनता है। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।